प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चे, आप मुझसे पूछते हो मैडम ICMR के अनुसार भोज्य समूह का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया। प्यारे बच्चों, मैं एक बार नहीं कई बार भोज्य समूह के बारे में विस्तार से बताया है। यहाँ तक कि मैंने आपको ब्लैक बोर्ड में एक एक चीज़ बड़ी ध्यान से बताया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो वहाँ का कृषि विभाग है, उन्होंने 11 आधारभूत भोज्य समूह के बारे में विस्तार से चर्चा किया है और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भोज्य समूह का वर्गीकरण 5 वर्गों में किया है। एक बच्ची लिखती है, मैडम आप पढ़ तो लेती हैं लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उसका कितने वर्गों में बांटा है। प्यारे बच्चों, मैं आपको डांट नहीं रही हूँ, पर मैं इतना ज़रूर कह रही हूँ कि आप पहले पढ़िए। जो वीडियो में डालती हूँ उसको आप देखिए, और इसके बावजूद भी अगर कन्फ्यूजन होता है, नहीं समझ में आता है, तो मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। लेकिन एक ही चीज़ को मैं बार बार बताऊँ तो आप खुद सोचो कि मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगी और आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो आप पहले पढ़िए। हमने पहले भी पढ़ाई के 4 तरीके बताए थे, जो हमारे मास्टर साहब ने बचपन में हमें सिखाया था। घोची लिपू, घोची लिपू मतलब पहले घोषिए, मतलब रटिए। चिंतन कीजिए, सोते समय, खाते समय, घूमते समय चिंतन कीजिए। फिर लिखिए कि हमने जो पढ़ा है, जो चिंतन किया है, कितना हद तक मैं लिख पाती हूँ, कितना मेरा छूट जाता है। और इन तीनों से भी अगर पार नहीं पड़ता है तो पूछिए। पूछने का कार्य तो बाद में। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको डिस्करेज कर रही हूँ। आप पूछते अच्छी बात है, मैं जवाब भी देती हूँ। कई बार बेटा मैं भी जवाब नहीं दे पाती हूँ, मेरे पास भी दुनिया भर का काम रहता है। कई बार मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाता है ना, स्वास्थ्य मेरा भी खराब हो जाता है, तो मैं ही जवाब दे पाती हूँ। तो इसमें आप अन्यथा ना लें। तो चलिए आज मैं आपको पहले बताती हूँ कि ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भोज्य समूह का वर्गीकरण 5 वर्गों में किया है। याद करने का सबसे पहला तरीका है, आप अपने भोजन को, जो थाली में आप खाती हैं और जो अपने परिजन को खिलाती हैं, जो अपने नाते रिश्तेदार को खिलाती हैं, उसको आप देखिए। याद करने का इससे बढ़िया सरल तरीका नहीं हो सकता है। आपके थाली में क्या रहता है? रोटी रहता है, दाल रहता है। तो सबसे पहले ICMR ने भोज्य समूह में चर्चा किया है अनाज का। जो भी अनाज हम खाते हैं, मोटा अनाज खाएं, चावल खाएं, गेहूं खाएं, जो भी अनाज हम खाते हैं, भोज्य समूह का पहला वर्ग है अनाज, सीरियल। जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, रागी, मड़ुआ, ये सारे चीज़ अनाज वर्ग में आते हैं। इसमें जो उपस्थित पौष्टिक तत्व हैं वो हैं, पहला तो कार्बोहाइड्रेट। अनाज कार्बोहाइड्रेट का बेस्ट स्रोत है। इसमें अदृश्य वसा रहता है। आपने नाम सुना है? गेहूं का तेल, ब्रान का तेल, माने भूसी का तेल। भूसी में से तेल कहाँ निकला? अदृश्य वसा उसमें रहता है। विटामिन B1, विटामिन B2, ये सब रहते हैं अनाज के बाहरी छिलके और उसके भीतर वाले पार्ट में। तो कौन कौन रहा है? विटामिन B1, B2, फॉलिक अम्ल, रेशा। इसीलिए कहते हैं कि आटे को बिना छाने हुए रोटी खाइए ताकि फाइबर मिलता रहे। तो अनाज में बेस्ट स्रोत है अनाज कार्बोहाइड्रेट का। ICMR ने 5 वर्ग भोज्य समूह को 5 वर्गों में बांटा है। पहला है अनाज। दूसरा, हमारी थाली में क्या रहता है? अगर हम चावल दाल खाते हैं तो नाम आता है चावल दाल। दाल रोटी है ना, रोटी खाते हैं, दाल साथ में लेते हैं, तो दूसरा है दाल। कोई सा भी दाल आप भोजन में लेते हैं, दाल कोई सा भी हो सकता है। मसूर है, मूंग है, चना है, उड़द है, मटर है,
राजमा है, सोयाबीन है, जो भी दाल आपको, अरहर है, जो भी दाल आप खाते हैं, जो आपकी कटोरी में जाती है, जो आप रिश्तेदार को खिलाते हैं, जो अपने परिवार को खिलाते हैं, तो दाल है दूसरा समूह। दाल क्या है? प्रोटीन का बढ़िया स्रोत है। सबसे बढ़िया स्रोत तो प्राणिज भोज्य पदार्थ है, जैसे दूध है, दही है, अंडा है, मांस है, मछली है, प्राणिज स्रोतों से प्राप्त। दाल उसके बाद का आता है नंबर में। तो प्रोटीन है इसमें, थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, अदृश्य वसा है इसमें, विटामिन B1 B2 है, फॉलिक अम्ल है, कैल्शियम है, और थोड़ी मात्रा में, अल्प मात्रा में इसमें लौह तत्व भी पाए जाते हैं। तीसरा जो ICMR के भोज्य साइंटिस्ट ने, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया है कि दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ तीसरे नंबर पर है। और मांस समूह, प्राणिज भोज्य प्राप्त, ऐसे याद रखो कि पहला अनाज, दूसरा दाल, तीसरा प्राणिज स्रोतों से भोज्य पदार्थ। तो प्राणिज स्रोतों से भोज्य पदार्थ आपके कौन कौन से हो सकते हैं? दूध है, दूध से बने प्रोडक्ट्स हैं, जैसे दही है, छाछ है, पनीर है, दूध की बनी मिठाइयाँ हैं। मांस समूह, बकरी का मांस है, मछली है, जितने भी तरह के मांस हैं, लीवर है, अंडा है, मुर्गी का मांस है। तो मांस, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राणिज स्रोतों से प्राप्त भोज्य पदार्थों में प्रोटीन की खूब मात्रा रहती है और वो बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन उसमें से मिलता है। चौथा है फल और सब्जियां। हम भारतीय लोग क्या करते हैं? अपने दाल रहते हैं, रोटी लेते हैं खाने में, और साथ में छाछ लेते हैं या दही लेते हैं। सुबह के नाश्ते में क्या करते हैं हम, या दोपहर के खाने में क्या लेते हैं? एक कटोरी हम दही या छाछ लेते हैं। तो ऐसे याद रहेगा, एक तो पहले अनाज, दूसरा दाल, तीसरा दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स, जो कुछ भी हो सकता है। जो मांसाहारी लोग हैं वो मांस लेते हैं। और चौथा है सब्जी। तो आपने क्या खाया? रोटी, दाल, छाछ, सब्जी और फल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फल, कोई सा भी सीजन का फ्रूट आप ले सकते हैं। जैसे अभी सर्दी का मौसम है तो आपको केला मिल जाएगा, संतरा मिल जाएगा, अमरूद मिल जाएगा। यो तो आप तमाम तरह के फ्रूट्स आपको मिलते हैं। गर्मी का मौसम है तो तरबूज भी मिल जाता है। गर्मी में आम, लीची खूब मात्रा में मिल जाता है। तो जो भी फल है वो हमारे भोजन का चौथा वर्ग है। आम, अमरूद, केला, पपीता, सेब, लीची, संतरा, अंगूर, अनानास, नींबू को भी फल में गिनते हैं। और इसके बाद आते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां, अभी सर्दी का मौसम है तो आप देखोगे चना का साग, सरसों का साग, खेसारी का साग, बथुआ का साग, फिर सहजन की पत्तियों का साग, पुदीना, हरी धनिया, ये सारे हरे पत्तेदार सब्जियां जिनमें लोहा, कैल्शियम, रेसा, फॉलिक अम्ल और विटामिन B2 पर्याप्त मात्रा में मिलता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है। वहीं फल में होता है, जितना भी पीले फल हैं उनमें कैरोटीन की मात्रा खूब होती है। विटामिन A, गाजर है, पपीता है, आम है, उनमें मिलता है। खट्टे भोज्य पदार्थों में C मिलेगा, जैसे मौसमी है, संतरा है, उनमें C मिलेगा। रेसा फलों में मिलता है। और खनिज लवण के अच्छे स्रोत माने जाते हैं फल। तो हरी पत्तेदार सब्जियां, याद कराने का तरीका बता रहे हैं। आप अपने थाली को निहारो, केवल आप जो खाते हो डेली यूज में, तो हम क्या लेते हैं? रोटी, दाल, सब्जी, छाछ, चार चीज़ तो याद हो गया। फल रोज़ नहीं खाते तो कभी तो खाते हैं, परिवार का कोई सदस्य तो खाता है ना, फल। इसके बाद आता है अन्य सब्जियां। अन्य सब्जियों में आलू, बैंगन, गाजर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, लौकी, भिंडी, है ना, करेला, कटहल, टमाटर, गोभी, सेम, मूली, जो भी सब्जियां आपको आपके सामने दिखाई पड़ती है वो सारी सब्जियां चौथे नंबर पर आता है। क्योंकि हम भारतीयों के भोजन में रोटी, दाल, सब्जी, छाछ, ये चार तो रहता ही है। मांसाहारी अपना मांस का पीस खाते हैं या अंडा खाते हैं। अच्छा, अन्य सब्जियों में क्या मिलेगा? कौन से पोषक तत्व मिलते हैं? तो इसमें मिलता है अपना
क्या? कैरोटीन, फॉलिक अम्ल, कैल्शियम, सेलुलोज, विटामिन सी इत्यादि। और पांचवा क्या हुआ? वसा या शक्कर। अब यह कैसे याद रखोगे कि सब्जियां किस में पकेंगी, दाल किस में छेक जाएंगे, चाय पीते हैं तो चाय किस में बनेगा? चाय के लिए क्या चाहिए? शक्कर तो चाहिए ही चाहिए। गुड़ में बनाओ या शक्कर में बनाओ, है ना? तो याद हो गया पांचों चीज। अब किसी लड़की को कंप्लेन नहीं होना चाहिए कि ICMR के भोज्य विशेषज्ञों ने कितने वर्गों में भोज्य समूह को वर्गीकृत किया है। अपनी थाली निहारो और आपको पूरा चीज याद हो जाएगा। अपनी हाथ की हथेलियों को देखो, हाथ की हथेलियों में 5 उंगलियां हैं, 5 ही हमारे भोज्य समूह के वर्ग हैं ICMR के अनुसार। पहला हो गया तुम्हारा अनाज, दूसरा हो गया हमारा दाल, तीसरा हो गया हमारा दूध और दूध से बने पदार्थ, इसी में आ गया तुम्हारा मांस समूह, चौथा हो गया सब्जियों और फल, पांचवा हो गया वसा और शक्कर। तो वसा, आप सब्जी किस में छोंकते हो? तो वसा में, घी में घी में पकाती हैं या तेल में पकाती हैं। तेल कोई सा भी तेल हो सकता है इसमें, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, आजकल ब्रांड का भी तेल मार्केट में भी बिकने लगा है। तो वसा, वसीय अम्ल, अत्यल्प मात्रा में इसमें खनिज लवण होता है। और शक्कर, जो मैंने आपको बताया, कैसे याद रखोगे? दूध पियोगे तो शक्कर डाल करके, बच्चों को दूध पिलाओगे शक्कर डाल करके, चाय बनाओगे तो शक्कर डाल करके। तो शक्कर, गुड़, गन्ने का रस, इनमें कार्बोज की पर्याप्त मात्रा होती है। ये तो हो गया ICMR के भोज्य विशेषज्ञों ने 5 वर्गों में बांटा है। वहीं भोज्य गाइड के भोज्य समूहों को भी 5 वर्गों, उन्होंने भी 5 वर्गों में इसे बांटा है। भोज्य गाइड ने भोज्य समूहों को 5 समूहों में बांटा है, जिसमें पहले नंबर पर है उन्होंने रखा है प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ, दूसरे नंबर पर रखा है रक्षात्मक फल और सब्जियां, तीसरे नंबर पर उन्होंने रखा है द्वितीय रक्षात्मक फल और सब्जियां, चौथे नंबर पर उन्होंने रखा है अनाज और 5वें नंबर पर रखा है वसा और शक्कर। तो इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे भोज्य गाइड के अनुसार। अभी मैंने ICMR पर किया है चर्चा। तो छात्राओं, हमारी प्यारी विद्यार्थियों, आप पढ़िए, समझिए, और नहीं समझ में आता है तो ज़रूर लिखिए, मैं आपको बता दूंगी, अच्छी तरीके से बता दूंगी। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक दो इजाज़त जाने की। आप वीडियो देखते हैं, कमेंट ज़रूर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना, दूसरों लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि बच्चों ने लाइक किया, कमेंट किया, हमारा मेहनत व्यर्थ नहीं गया। फिर मिलते हैं बेटा, ओके बाय।